कुछ इमारतें बस पत्थरों से नहीं बनी होती, उनमें कैद होती है सदियों पुरानी कहानियाँ, नफरत, लालच, धोखा और कई बार मौत के बाद भी नहीं मिलती मुक्ति। आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ 3 राजाओं की आत्माएं आज भी भटकती है, जहाँ रात के सन्नाटे में उनकी सांसों की गर्मी आज भी दीवारों से टकराती है। इस जगह का नाम है थ्री किंग्स चर्च, गोवा। अध्याय 1। गोवा के साउथ हिस्से में एक घनी हरियाली से घिरी छोटी सी पहाड़ी पर बना है थ्री किंग्स चर्च। दिन में ये एक शांत जगह लगती है, पक्षियों की चहचहाहट, हवा में समुद्र की ठंडी नमी और दूर दूर तक फैली हरियाली। पर शाम होते ही जैसे इस जगह की रूह बदल जाती है। यह चर्च 16वीं सदी में पुर्तगाली शासन के दौरान बना था और इसके इतिहास से जुड़ी है 3 राजाओं की खूनी कहानी। अध्याय 2। उन दिनों गोवा में 3 अलग अलग पुर्तगाली राजा शासन किया करते थे। राजा फर्नांडो जो बुद्धिमान था, राजा अल्फांसो जो धार्मिक था और राजा जोआओ जो सत्ता का भूखा था। तीनों के अपने अपने इलाके थे, लेकिन दिल में एक ही सपना पल रहा था, पूरे गोवा पर एक छत्र राज। जोआओ इस लालच में अंधा हो चुका था। उसने तय किया कि वह बाकी 2 राजाओं को रास्ते से हटा देगा और जगह भी चुनी उसने थ्री किंग्स चर्च। अध्याय 3। 6 जनवरी को जब ईसाई त्योहार एपिफेनी मनाया जाता है, तब राजा जोआओ ने एक भव्य भोज का आयोजन किया। भाइयों, आइए इस पवित्र दिन को मिलकर मनाते हैं। उसने ये बात उन दोनों राजाओं से कहा। राजा फर्नांडो और अल्फांसो ने उसकी बात मान ली। वो नहीं जानते थे उनके लिए भोज नहीं बल्कि मौत का बुलावा भेजा गया है। उस भोजन में जहर मिलाया गया था। खाते ही दोनों की हालत बिगड़ने लगी। वो चीखते रहे और फिर वहीं चर्च के प्रांगण में दम तोड़ दिया। जोआओ की आंखों में विजय की चमक थी, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अध्याय 4। जब गांव वालों को सच्चाई का पता चला, उनका गुस्सा फूट पड़ा। चर्च की पवित्रता को अपवित्र किया है इस राक्षस ने। उन्होंने राजा जोआओ को उसी चर्च में घसीटा। कुछ लोगों का कहना है उसे चर्च की दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया और कुछ कहते हैं उसे जिंदा जला दिया गया। पर एक बात तय है, राजा जोआओ की मौत भी शांति नहीं ला पाई, क्योंकि तभी से वो तीनों आत्माएं चर्च में ही बसी रह गई। अध्याय 5। कहते हैं जब कोई मरते समय अधूरा रहता है, उसका पथ खुला रह जाता है। फर्नांडो और अल्फांसो की आत्माएं बदले की आग में जलती थी और जोआओ की आत्मा वो आज भी अपनी क्रूरता की सजा भुगत रही है। हर साल 6 जनवरी को चर्च में मोमबत्तियां अपने आप जल जाती है। घंटियां बिना किसी के छुए बजने लगती है और चर्च के पीछे की खिड़की से दिखती है 3 परछाइयां। अध्याय 6। 2022 में
एक ट्रेवल ब्लॉगर कपल आकाश और नेहा वहां एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने गए। रात करीब 8:30 बजे का समय था। जैसे ही कैमरा ऑन किया गया, बैकग्राउंड में आवाज आई, मुझे यहाँ मत छोड़ो। ये बात पुर्तगाली भाषा में कही गई। नेहा ने तुरंत कैमरा बंद किया। आकाश ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी कार का हॉर्न अपने आप बज उठा। वे दोनों वहां से भागने लगे तो सामने दिखी 3 सफेद छायाएं, जैसे किसी ऊंचाई से उन्हें घूर रही हो। वे आज भी उस वीडियो को दोबारा नहीं देख पाए। अध्याय 7। आज भी जब आप थ्री किंग्स चर्च जाते हैं, दिन में सब सामान्य लगता है, पर जैसे ही सूरज छुपता है, मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाते हैं। कुत्ते अचानक भौंकने लगते हैं और आपकी पीठ पर एक अजीब सी ठंडी सांस महसूस होती है, जैसे कोई आपको देख रहा हो। इस चर्च को अब हॉन्टेड प्लेस घोषित किया गया है। एएसआई ने यहाँ रात में जाने पर पाबंदी लगाई है, पर कुछ लोग अब भी चुनौती के रूप में वहाँ जाते हैं और कुछ वापस तो बिल्कुल ही नहीं आते। तो दोस्तों, आज का हमारा कहानी यहीं तक है। अगर आपको आज का कहानी रोमांचक भरी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और हाँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।